अगला सवाल, स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब की गई। स्पर्श गंगा अभियान मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सीधे सीधे पेपरों में देखने को आपको मिल सकता है। तो इसकी शुरुआत की गई 17 दिसंबर 2009 को। 17 दिसंबर 2009 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। दोस्तों आप कोशिश करें कि मुझसे पहले अपना आंसर बताएं और अच्छी तरीके से अपना प्रैक्टिस सेट लगा पाएँ। तो स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत हुई 17 दिसंबर 2009 और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था हेमा मालिनी को। ये भी आपको पता होना चाहिए, हेमा मालिनी को बनाया गया इसका ब्रांड एम्बेसडर, ये आपको पता हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शनों की। इसमें एक और ऑप्शन है 4 नवंबर 2008। तो इस दिन गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब हुई। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, इसकी स्थापना हुई है 21 सितंबर 2005 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई। कुमाऊं मोटर ऑनर्स, यहाँ पर है ऑनर्स, ये क्या है ऑनर्स यूनियन, इसकी स्थापना कब हुई ये हमें बताना है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1939 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में ही हमें दिख गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। एक और चीज़ पूछ लिया जाता है, गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, यहाँ पर कौन क्या आ जाएगा अगर क्वेश्चन में गढ़वाल आ जाता है मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1941 में। 1941 में किसकी हुई थी, गढ़वाल की हुई थी, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो ये कुमाऊं की हुई थी, कुमाऊं मोटर्स की, इसकी स्थापना काठगोदाम में हुई थी। कुमाऊं की कहाँ हुई थी, कुमाऊं की इसको ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ, और कुमाऊं वाले की हुई थी काठगोदाम में, इसको आप ऐसे पता कर लेना। और जो गढ़वाल वाला था उसकी स्थापना हुई थी कोटद्वार में, उसकी स्थापना हुई थी कोटद्वार पौड़ी में, ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजों ने राय बहादुर की पदवी किसे दी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राय बहादुर की पदवी किसे दी थी, शोभन सिंह जीना को दी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। और इसमें एक और ऑप्शन इंपोर्टेंट है, मोहन सिंह मेहता, यह उत्तराखंड के जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये मोहन सिंह मेहता को आप देख सकते हैं, यह है जेल जाने वाले उत्तराखंड के जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे देख लीजिए आप, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। और राय बहादुर की पदवी वाला कौन होगी, शोभन सिंह जीना होगी, ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देखो, एक और इम्पोर्टेंट सवाल, उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, यह पुस्तक किसकी है। तो यह पुस्तक है, अगर पेपर में देखने को मिल जाता है तो आपको ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, RS टोलिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, RS टोलिया राइट ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है, ये शायद आपको पता भी होगा, तो बेदनी बुग्याल हो जाएगा सबसे बड़ा। अगर हमसे पूछता है तो बेदनी बुग्याल हम क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे। बेदनी बुग्याल कहाँ आ जाएगा, चमोली डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं हम और बुग्यालों की, तो द्यारा और गुलाबी कांठा, ये द्यारा हो गया, ये गुलाबी कांठा हो गया, ये दोनों कहाँ आ जाते हैं, ये आ जाते हैं उत्तरकाशी में, ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, एक और महत्वपूर्ण सवालों में से ये भी है। तो मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष अगर हमसे पूछे तो विजेंद्र जैन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, विजेंद्र जैन। और इसमें ऑप्शन एक बार जैसे आर के धर, कई लोग इसको कर लेते हैं, इसको नहीं करना है। मानवाधिकार आयोग की अगर पूछे तो विजेंद्र जैन क्या होगा, राइट होगा। आर के धर क्या है, इनके बारे में भी जान लो, यह राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं, प्रथम अध्यक्ष ये भी हैं, लेकिन किसके, राज्य वित्त आयोग के, ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमसे क्या कहता है, बोरीवाली से बोरीबंदर तक, इस पुस्तक के लेखक कौन है। काफ़ी फेमस किताब है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये रिपीट होता रहता है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, शैलेश मटियानी जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजबुंगा किले का निर्माण किसने करवाया था, इसमें ऑप्शन नहीं लिखे गए हैं, मतलब हट गए हैं ऑप्शन। राजबुंगा किले का निर्माण किसने करवाया था, इसको मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, इसका निर्माण करवाया था सोमचंद ने। ऑप्शन नहीं है तो हम इसे ऐसे देख लेते हैं। राज्य में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग नीति कब से लागू की गई,
चार ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। कब से लागू की गई? 31 जनवरी 2015 से लागू की गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में ई वे बिल व्यवस्था कब से लागू की गई है? चार ऑप्शन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। चार ऑप्शन देख सकते हैं आप यहाँ पर। ई वे बिल व्यवस्था कब से लागू है? 20 अप्रैल 2018 से लागू है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। साथ ही अगर हम बात करें ऑप्शनों की तो 1 अप्रैल 2005 से लागू है हमारे यहाँ वेट, इसको याद रखना है आपको। अगला ऑप्शन है 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 की आधी रात से लागू है अपने उत्तराखंड में जीएसटी। ये दोनों भी आपको क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए। एग्जाम में तीनों में से कोई भी आपसे एक पूछ लिया जा सकता है। इस वीडियो में मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लाया हूँ जो कि आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक देखना और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर से बताना। तो तीनों आपको याद हो गए होंगे। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? मेघा आ, घर जवें, जग्वाल या फिर झुम्पा? तो कुमाऊनी भाषा की अगर पूछेगा तो मेघा आ को क्या करना पड़ेगा? हमें राइट करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन। अगर कुमाऊनी की जगह यहाँ पर पूछ लेता हमसे गढ़वाली कौन सी होगी, तो गढ़वाली क्या कर लेते हैं हम? जग्वाल कर लेते। इसको अगर गढ़वाली पूछ लेता तो हम क्या कर लेते? जग्वाल कर लेते। इसको आपको याद रखना है। चलो ठीक है, इसको भी पता हो गया। और जो जग्वाल फिल्म है यह गढ़वाल की पहली फिल्म तो है ही गढ़वाली भाषा की, और इसके निर्माता थे पारेश्वर गौड़। इनका नाम भी आप याद कर लो, पारेश्वर गौड़, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, राज्य सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति कब लागू की गई? 2015, 2018, 2019 या फिर सन 2000? तो राज्य सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति लागू की गई है सन 2015 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइड एंड कॉर्नर नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून या फिर पौड़ी? तो ब्राइड एंड कॉर्नर कहाँ है? अल्मोड़ा में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन, अल्मोड़ा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, असम, नागालैंड या फिर उड़ीसा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या करना पड़ेगा आपको? अपना उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन। साथ ही 2002 में ही उत्तराखंड ने मत्स्य नीति लागू कर दी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। गोविंद वल्लभ पंत राजकीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? बताओ, गोविंद वल्लभ पंत राजकीय प्राणी उद्यान यह स्थित है नैनीताल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल से राइट ऑप्शन। ध्यान देना है, अल्मोड़ा को सही नहीं करना है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? नैनीताल हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत राजकीय प्राणी उद्यान। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके यूके पुलिस में ये क्वेश्चन बन सकता है। यूके पुलिस में ये क्वेश्चन जरूर से बन सकता है। अगर यूके पुलिस में नहीं तो फिर आपको फॉरेस्ट गार्ड में ये क्वेश्चन देखने को मिल भी सकता है। क्वेश्चन देखो, जीत बहादुर गुरंग कब शहीद हुए थे? जीत बहादुर गुरंग यह शहीद हुए थे 8 अगस्त 1994 को। ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ दिखता है, तो ऑप्शन नंबर ए को ही क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन कर लेते हैं। जीत बहादुर गुरंग 8 अगस्त 1994 को शहीद हुए थे। और एक और चीज़ याद रख लो, पौड़ी में शहीद हुए थे। कहाँ शहीद हुए? पौड़ी में हुए। इसको भी याद कर लेना। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया? 1946, 1902, 1935 या फिर 1999? तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 1902 में। 1902 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इंपोर्टेंट हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली उपाधि किसने दी थी? सुमित्रा नंदन पंत, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, महात्मा गांधी या फिर मुकुंदीलाल? चार ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। महात्मा गांधी जी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी थी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली उपाधि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है?
चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, लोक भाषा या फिर संपर्क भाषा। इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजभाषा। ऑप्शन नंबर बी राजभाषा हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर इस क्वेश्चन में आपको एक और चीज़ बताना चाहूँ तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना है आपको, गलती से भी राष्ट्रभाषा सही नहीं करना है। राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, राजभाषा का दर्जा मिला है। कई लोग ऊपर वाला सही कर देते हैं और अपना नंबर गंवा देते हैं, तो आपको याद रखना है राजभाषा का दर्जा मिला है। कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को 1949 को मिला था। तो हम 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में? हिंदी दिवस के रूप में। एक ये चीज़ भी याद कर लो। इसके साथ ही एक और चीज़ याद कर लो, डेट 10 जनवरी। 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। सबसे पहले तीन चीज़ें, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा हिंदी को मिला है, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस बनाते हैं, और 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस भी बनाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, आप लोग मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर बताना और अपना बढ़िया तरीके से मॉक 10 क्वेश्चन का लगाना। इसके बाद आप लोग अपनी तैयारी जांचना कि मेरी तैयारी किस लेवल की चल रही है। अगला सवाल देखो फिर, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? चार ऑप्शन, वर्ग का फर्स्ट अक्षर, वर्ग का चौथा अक्षर, वर्ग का पांचवा अक्षर या फिर वर्ग का तृतीय अक्षर। वर्ग का कहने का मतलब है, जैसे आपने पढ़ा होगा क वर्ग होता है, चौ वर्ग होता है, इन सब वर्ग में पांचवा अक्षर होगा, चौथा होगा, तीसरा होगा या फिर फर्स्ट होगा, वो आपको बताना है। तो क्या होगा राइट ऑप्शन? आप बताओ इन चार ऑप्शनों में से। राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्ग का पांचवा अक्षर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। जैसे क वर्ग में पांचवा कौन सा आ जाएगा? क ख ग घ अंगो, तो अंगो हो जाएगा अनुनासिक व्यंजन। इसी तरह हर वर्ग में पांचवा अनुनासिक होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है आपके सामने, उड्डयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? सही संधि विच्छेद आपको चार ऑप्शनों में छांटना है। तो सही क्या हो जाएगा बताइए? उत्धनडयनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। उड्डयनम का संधि विच्छेद होगा उत्धनडयनम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं और आपको बताना है नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने, आप पढ़ सकते हैं। इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा नमः धन ते। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, नमः धन ते। नमः धन ते यानी नमस्ते। इसके साथ ही एक और चीज़ आती है, इसके साथ एक्स्ट्रा में एक और चीज़ याद कर लो। ऐसा ही सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, यशोधरा। अब बताना है आपको, आपसे पूछ लिया जाएगा यशोधरा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको ऑप्शन भी दिखेंगे वहाँ, उसमें जो ऑप्शन आपको यशः धन धरा दिखेगा वही वहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। यशोधरा का क्या होगा? यशः धन धरा, और नमस्ते का होगा नमः धन ते। ये भी मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो फिर, दीनानाथ में कौन सा समास है? जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता रहता हूँ, कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसे होने चाहिए जैसे ही क्वेश्चन दिखा वैसे ही उसका आंसर दबा दो। क्या होगा फिर दीनानाथ में? दीनानाथ जहाँ पर भी दिखेगा कर्मधारय समास को सीधे सीधे राइट करना और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना। दीनानाथ के साथ ही एक और चीज़ मैं आपको याद करा देता हूँ। देखो कहीं पर दीनानाथ दिखेगा तो क्या राइट करोगे? कर्मधारय समास राइट करोगे, राइट कर देना। दीनानाथ दिखा, कर्मधारय राइट, ठीक है। उसके साथ एक और है जो बार बार पेपरों में रिपीट होते रहता है, तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। वो अक्षर है गगनचुंबी। आपसे पूछ लिया जाता है गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास है कहीं पर भी दिखेगा तो तत्पुरुष समास राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, दोनों याद हो गए? दीनानाथ में कर्मधारय समास, गगनचुंबी में तत्पुरुष समास। यहीं पर आपको इन दोनों के बारे में याद हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब बताना है आपको जो कल्पना से परे हो उसे क्या कहते हैं? यानी जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत, अकल्पनीय, काल्पनिक या फिर कल्पनाहीन। चार ऑप्शन आपके सामने दिए जाएंगे और आपको राइट ऑप्शन इन चारों में से ढूंढना पड़ेगा। बताइए राइट क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा कल्पनातीत। क्या आपने भी यही बताया है? तो कल्पनातीत क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। जो कल्पना से परे हो उसे कह देंगे हम कल्पनातीत। इसके साथ ही दो चीज़ें और हैं, 2-3 चीज़ें और हैं जो इसी टाइप की हैं। आपको इसके साथ अगर ये याद हो गया तो वो दोनों भी याद हो जाएंगे। पहला शब्द है जो वर्णन से परे हो, जो इसको लिख लेता हूँ मैं, वर्णनातीत। वर्णनातीत पहला तो ये याद करना है आपको। दूसरा है वचनातीत। वचनातीत।
तीत। देखो इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए आपको, दोनों तीनों के तीन सेम जैसे ही हैं, आपको याद हो जाएंगे। जो कल्पना से परे हो उसे मैंने कह दिया कल्पनातीत, जो वर्णन से परे हो उसे मैं कह दूंगा वर्णनातीत, और जो वचनों से परे हो उसे मैं कह दूंगा वचनातीत। हो गया है ना तीनों आपको याद। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखोगे, अगला है खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता होगा, बताओ। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। चार ऑप्शन है, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, प्रयत्न ज़्यादा पर लाभ थोड़ा, कपटपूर्ण व्यवहार, किए गए का फल भोगना। चार ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं, राइट ऑप्शन आपको बताना है। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है यानी संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको बताना है कि आपके सामने पंक्तियाँ रखी गई हैं और इनमें कौन सा अलंकार होगा आपको बताना है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें कौन सा अलंकार है बताओ। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष, रूपक, वक्रोक्ति या फिर अति संयोक्ति अलंकार। चार ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं और ऑप्शन आपको बताए गए हैं और दो लाइनें आपके सामने रखी गई हैं। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अति संयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, अति संयोक्ति अलंकार। अति संयोक्ति कहाँ पर आता है, जहाँ पर बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है वहाँ पर आ जाता है अति संयोक्ति अलंकार। जैसे यहाँ पर बताया है, हनुमान जी की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई और लंका पूरी जल गई, जिससे पूरे राक्षस भाग गए। देखो पूंछ में आग लगी ही नहीं, कहा लगी नहीं थी कि लंका जल गई। बात को क्या किया, बढ़ा चढ़ाकर आपको बताया गया है। तो ऐसी चीज़ों में क्या होगा, अति संयोक्ति अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, ये भी क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछने के लिए हो सकता है। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए कौन सा शब्द सटीक है। अगर 25 साल पूरे हो जाएंगे तो कौन सा अगर उत्सव मनाया जाएगा तो उसका नाम क्या होगा बताइए। हीरक जयंती, रजत जयंती, स्वर्ण जयंती या फिर शताब्दी। बताओ इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसमें से एक ऑप्शन तो आप ऐसे ही हटा दोगे, शताब्दी हटा दोगे। अब बताना है इन तीनों में से कौन सा होगा, बताओ फिर। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा रजत जयंती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। 25 साल पूरे होने पे बनाई जाती है रजत जयंती, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, निर्धारित है। अनुच्छेद 343, 348, 349 या फिर अनुच्छेद 351। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन बताना है। बताओ फिर कौन सा होगा। आपके लिए है आज का मॉक टेस्ट, आपको इनका राइट ऑप्शन बताना है। इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 351 के ऊपर, अनुच्छेद 351। तो यहाँ पर हमारा 10 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसमें मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया था जो आपके पेपरों में आपको देखने को मिल सकते हैं और इम्पोर्टेंट हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन का लेवल वहाँ पेपरों में होता है। तो मैंने उन क्वेश्चन को ही आपके साथ बताया था। इन 10 क्वेश्चनों में से अपना स्कोर चेक करना। अब देखो, अब आपकी बारी है। हमेशा की तरह एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जिसका आप लोग राइट आंसर मुझे कमेंट करके बताते हो। तो आज का क्वेश्चन आपके लिए है, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। चार ऑप्शन आप लोग पढ़ो, पवन का सही संधि विच्छेद। अगर आप लोगों को इसका राइट ऑप्शन आता है तो इनमें से ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। आप लोग कमेंट करके सही आंसर बताते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि पिछली कई वीडियोज़ में आप लोग सही आंसर बताते आए हो, उसी तरह पवन का सही संधि विच्छेद भी आप लोगों को कमेंट करना है। वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना। अच्छी लगी हो तो अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। सिर्फ उन्हीं दोस्तों के साथ शेयर करना जो आगामी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ इस वीडियो को क्या कर देना, शेयर कर देना। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ या फिर नए मॉक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।